अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो शहीनशाह अफरीदी ने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए हैं। उसके ऊपर बात होगी कि क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए और उनका रिप्लाई क्या था, और उसके ऊपर मैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। और इसके साथ साथ जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने पीसीबी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको क्या मशवरा दिया है। तो आज की वीडियो पे इन दो चीज़ों पे बात होगी। अगर सबसे पहले देख लिया जाए कि शाहिद अफरीदी ने पीसीबी जो चेयरमैन है उनको क्या मशवरा दिया है, तो शाहिद अफरीदी से जब एक डिस्कशन जारी थी क्रिकेट पर, तो उन्होंने उसमें कहा कि जो मोहसिन नकवी हैं एक्चुअली इस वक्त उनके पास दो बड़े ओहदे हैं। एक तो ज़ाहिर है वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और दूसरा ये है कि वो पीसीबी चेयरमैन है। तो शाहिद अफरीदी का कहना यह था कि उनको एक ही ओहदा रखना चाहिए, क्योंकि दोनों जो ओहदे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए। आप कितने कमिटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, सारा कुछ हो, लेकिन ज़ाहिर है आप एज अ ह्यूमन बीइंग एक ही जगह पर फोकस कर सकते हैं। दो बड़ी भारी जिम्मेदारियां उठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एज एन इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह की पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते रहते हैं, तो ज़ाहिर है उन सारी चीज़ों को देखना, हैंडल करना भी मुश्किल है। फिर साथ साथ पीसीबी के आप चेयरमैन भी हैं, तो आप दोनों ओहदे नहीं रख सकते। तो एक लिहाज से अगर देखा जाए बिहाइंड द सीन क्या चीज़ वो सोच रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात फेस वैल्यू के लिहाज से देखी जाए वो ठीक बात है कि भाई एक यानी कि रियलिस्टिक बात की है उन्होंने कि अगर दो लोग, अगर कोई भी एक शख्स है उसको दो ओहदे आप दे देंगे और वो भी इतनी भारी ओहदे कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो सारा कुछ फिर उस पर प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप देखें कि जिस तरीके से पीसीबी के मसले मसाइल हैं वो ठीक नहीं चल पा रहे, तो बेहतर ये होता है कि आप, और फिर दूसरा उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, तो बेहतर तो यही है कि वो ख़ुद को इससे साइडलाइन कर लें। लेकिन ऐसा होने नहीं लगा। हमारे यहाँ जो भी बैठता है वो ज़ाहिर है ख़ुद से साइडलाइन तो कभी भी नहीं होता। तो बाकी बात जो है शाहिद अफरीदी साहब ने मेरा ख्याल है ठीक ही की है कि उनको एक ओहदा रखना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं व्यूवर्स, आप भी बताइएगा इस पे। और दूसरा जो असल आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है शाहीन अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, जो मीडिया से बातचीत कह लें, उसके अंदर उन्होंने उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं वो क्वेश्चंस भी आपके सामने वन बाय वन रखता जाऊंगा और उनके जो आंसर्स हैं वो भी आपके सामने रखता जाऊंगा। उनसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन अगर देखें कैप्टनसी से हटने के बाद आपने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, 4 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो इस पर शहीनशाह अफरीदी का कहना था कि भाई मेरा तो सारा फोकस ही क्रिकेट पर होता है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ भी है, तो लिहाजा मैं किसी और नेगेटिव चीज़ में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करता हूँ कि मैं क्रिकेट अच्छी खेलूँ, बेहतर परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करूँ। फिर इनसे एक दूसरा सवाल पूछा गया कि जो ख़बरें आ रही हैं कि आप ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो ख़राब कर रहे थे और आपने जो है कोचेस के साथ या मैनेजमेंट के साथ और स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो उस पर शहीनशाह अफरीदी का कहना था कि जी मेरा तो ऐसा ना मिजाज है, ना मेरी ऐसी तरबियत है, हमारे बड़ों ने ऐसा हमें नहीं सिखाया कि हम इस तरह की हरकतें करें। मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर टीम है और फिर उसके बाद मैं हूँ। तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बातें करूँ, इसलिए मेरा फोकस तो सिर्फ गेम पर होता है, मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो इस सवाल का भी उन्होंने इस तरीके से आंसर कर दिया। और फिर जब उनसे पूछा गया कि कैप्टनसी के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि कैप्टनसी मिलना ना मिलना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है गेम, यानी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, अच्छा डिलीवर करूं। यानी कि उनका कहना था कि मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, मैं ना तो पास्ट में रहता हूँ ना फ्यूचर में रहता हूँ, प्रेजेंट में रहता हूँ। प्रेजेंट में अगर मैं चीज़ें अच्छी करूँगा तो कल को फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का आंसर किया। आ रहा था कि ये जो सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के लिए, इसके वो आपको जो है रेस्ट दिया जा रहा है, तो इस पर वो उनका कहना था कि मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना ही मुझसे कहा गया रेस्ट करने के लिए, मैं अवेलेबल हूँ और ज़ाहिर है मैं उसके लिए खेलूँगा भी। तो उस पर उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो कहने की बात यह, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए उन्होंने उसका बड़ा पॉजिटिव आंसर किए। तो व्यूवर्स, मैं चाहूँगा कि इनका जो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका एक पोस्टमार्टम, एक एनालिसिस आपके सामने रखूँ कि जिस तरीके से उनका कहना था कि मुझे तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कप्तानी आनी जानी चीज़ है, मेरा मेन फोकस जो है वो गेम पर है और मेरी तो ऐसे तरबियत ही नहीं हुई। तो बात ये है व्यूवर्स कि अब जैसे शहीनशाह अफरीदी कह रहे हैं, अगर इनकी बात सच मान ली जाए और जिस तरीके से रिजवान ने अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सेव करने की कोशिश की, वो अपना जैसा रिलीजियस टच देते हैं, और जिस तरीके से बाबर आजम जब से ये चीज़ें आई हैं उन्होंने बिल्कुल ही चुप खामोशी से बैठे हुए हैं, जैसे वो तो उनका तो बिल्कुल कोई हाथ ही नहीं था। तो बात यह फिर कसूर किसका था।
टीम तो पहले राउंड में बाहर हो गई और इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस से बाहर हो गई। शहीनशाह अफरीदी भी ठीक थे, बाबर आजम भी ठीक थे, रिजवान भी ठीक थे, शादाब देखें लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बात यह है कि फिर गलती पर कौन था, यानी कि वो सिर्फ खाली 2 सेलेक्टर गलती पे थे जिन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। तो मेरी तो समझ में नहीं आती कि जब लड़के इस तरह की आगे बातें करते हैं। बात यह है कि हाँ, अगर इस लिहाज से चले, मैं इसको भी कहता हूँ कि अगर तो इन्होंने जो पास्ट में हुआ उससे सबक ही सीख लें और नेक्स्ट टाइम इसे अवॉइड कर लें तो भी बड़ी बात है, तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा और टीम जो है आगे चली जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। अब देखते हैं कि जब ये आगे के मैचेस खेलेंगे तो फिर ये कितने कमिटेड होकर खेलते हैं। बात ये साफ, जब आप खेल रहे थे तो साफ पता चल रहा था टीम में ग्रुपिंग है, जी किसी का मुंह एक तरफ, किसी का मुंह एक तरफ। आपने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज दी हैं सब ने मिलकर, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप कहें जी हम सारे टीम के लिए खेल रहे थे, मुल्क के लिए खेलते हैं। भाई अगर मुल्क के लिए और टीम के लिए खेलते होते तो ये हालत होती हमारी। और बात ये, चले टीम बाहर हो गई तो जो मुल्क के लिए खेलता है, टीम के लिए खेलता है, उसे तो ज़रा टेंशन होती है ना। तो जब वो टेंशन होती है तो क्या मतलब वो फिर वापस नहीं आता और वहीं रुक जाता है, शॉपिंग करने लग जाता है। तो ये ना करें, बस ये अजीब अजीब सी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब पहले अच्छे से ग्राउंड बना के समझ बूझ करके डिस्कस करके फिर आगे आप मीडिया पे बोल देते हैं यार ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ भाई, मीडिया पे आके तो सारे पॉजिटिव ही बातें करते हैं, कौन नेगेटिव बात करता है। चाहे रिजवान से क्वेश्चन पूछें वो भी पॉजिटिव आंसर करेंगे, बाबर से पूछें वो भी पॉजिटिव आंसर करेंगे। तो वो तो ऐसा लगेगा जिस तरह सब कुछ बिल्कुल सुकून ही सुकून है और कोई मसला ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आपने बेशक मैन ऑफ द मैच लिए हो इतने अरसे में, लेकिन पाकिस्तान तो इस पूरे अरसे में कितने कितने अजीब अजीब मैच आ रहा है। आयरलैंड से हम एक मैच हार गए, न्यूजीलैंड की बी या सी कैटेगरी की टीम से हमने सीरीज़ टाई कर ली, वर्ल्ड कप के पहले राउंड में हम बाहर हो गए, एसोसिएट टीम यूएसए से हम हार गए। आप फिर पता नहीं कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। वो जो मैच में आप देते होंगे वो हमने छोटी टीम के खिलाफ जीत लिए होंगे 1-2 और उसमें आपने मैन ऑफ द मैच ले लिए, लेकिन ओवरऑल जहां ज़रूरत पड़ी वहां पर आप डिलीवर करके नहीं दे सके। जैसे यूएसए के मैच में उतनी उस हद तक बॉलिंग नहीं करा सके अच्छी जितनी रिक्वायरमेंट थी। तो बात यह है कि आप जिस कैलिबर के बॉलर हैं, अगर आप उतनी ही कमिटमेंट के साथ गेंद करेंगे तो पाकिस्तान बिल्कुल जीतेगा। और ख़ाली इसमें भी कोई शक नहीं कि अकेले आप नहीं, बाकी सारी टीम को भी परफॉर्म करना होगा। अगर कसूरवार आप हैं तो रिजवान भी है, बाबर आजम भी है, सारे हैं। तो सबको जो है, अगर बड़ी जैसे पीसीबी का जो इशारे आ रहे हैं, लग रहा है कि सबके लिए माफ़ी है, तो ठीक है माफ़ी दें, लेकिन कम अज़ कम जो है लड़कों को ये रियलाइज़ कराएं कि आइंदा ऐसी हरकतें करने से बचें। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो पीसीबी ने माइंड बना लिया है, होना तो वही कुछ ही है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।